अच्छा अच्छा। कहाँ से हैं आप? हम रोहतक से। रोहतक से। अच्छा, तो बाबा जी से पहले कब जुड़े, कितने दिन हो गए आपको? हम तो 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। पुराने जमाने का। हाँ, पुराने पुराने हैं अच्छा, जी। तो नाम क्या है आपका? बालकिशन जी। ये समस्या के कारण आए थे और आपने बताओ। समस्या तो जी बहुत बुरी हो गई थी। क्या हो गया? रोटियां रोटियां के लाले हो गए थे, कति भूखे मर गए थे। अच्छा, बच्चे घर में बैठ गए थे, खाली खाली कति। अच्छा, फिर छोटा लड़का बैठा, हाँ। फिर बीच का बैठा, फिर सबसे बड़ा बैठा, सारे गरीब बैठ गए। सारे चारों बाबू बेटा घर में बैठ गए जी। तो फिर रोटियां लाले तो होने थे। अच्छा, फिर मैं किसी की साथ आई, किसी ने बताई होगी। पूरा आप आए? हाँ, गुरु जी के पास आए। अच्छा, यो भी निकल गया सगरता है। अच्छा, हाँ, 25-26 दिन में गुरु जी ने कहे थे जी बापे आया, हमने तो ये टोए भी ना पाए। हाँ, फिर गुरु जी मेरे से मना कर दी, हाँ, बोला माता जी आपने मैं बाबा नहीं दूं, हाँ, चाहे बड़ा लड़का आओ साथ तेरा, हाँ, चाहे तेरा घराड़ा आओ जी, मैं बाबा जी जिसको हूँ इतना मैं बाबा जी नहीं देता। हम्म, फिर मैं इसने ले आई, फिर गुरु जी ने मेरे को बाबा दिया, हम्म, धन्य हो गया हमारा। तो अच्छा, बच्चा लड़का भी मेरा सरकारी नौकरी लग गया, सबसे बड़ा। अच्छा, दोनों बच्चे अपनी गाड़ी घर की ले ली, अच्छा, एक कंपनी में लग गया। ये भगवान की बाबा की दया के मौज हो रही है हमारे। अच्छा। हाँ, तो दर्शन आपने भी दिए बाबा जी? हाँ दर्शन दिए। मेरे को बता दे है जो खुटे बो घर में जिब्बा माता जी आज यो काम होगा, यो होगा। हाँ। हाँ, फिर उसे दम टाल दे। हाँ, जिब्बा का जी बाबा आपकी दया मन तो आपके ऊपर सौंप दिया। यानी जो काम होने वाला हो आगे वो पहले बता दे। पहले बता दे। अच्छा, हाँ, तो भाई कमाल की बात, आश्चर्य करें लोग। ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना उनका जचा को नहीं है बात। क्यों कौन जचा है? मेरे भी कौन जची थी पहले मेरी यह बात सुनी कि ईसा हो उसके है। कमाल की बात यह थोड़ी है उसका आदमी खुद सब बाबा जी आगे आ जाएंगे, भगवान खुद। और 80-80 हजार साल तपस्या करके मर गए बाबे, उन कौन मिला भगवान, और आड़ा 5 मिनट में मिला। जचने वाली बात तो कौन थी, लेकिन जब आप जिसा सुनी और देख। बच्चा मेरा गुड़गांव में जा रहा था, तो गाड़ी में और सोड़ होगी, बोला माँ नू मेरे तो कट्टे रह गए, दूसरी फैक्ट्री में गिरने थे मेरे को तो, और गाड़ी जो तो बंद होगी, ये तो कई लाख का नुकसान हो जाएगा। उसने बोला मन न कह दी बाबा जी आप मैं भक्ति करनी आपकी छोड़ दूंगी, जब यो कांड हो गया तो बच्चे की गलियां। धमकी दी थी तो बाबा बताए। हाँ, फिर जी भी फोन आ गया, मम्मी गाड़ी वहां से निकल गई है। बाबा ने खूब कट्टे देखने नहीं दिए। अच्छा, मन को धन्य हो मेरा बाबा, मेरा टूटा ऐसा सब का टूटियो बाबा। क्या बात है। कई कंपनियां ऐसी हैं बड़ी बड़ी, दूसरी चाहे दूसरी कंपनियां माल हो, उसमें जो बड़ी कंपनी है उसमें एक ही कंपनी का माल जाना चाहिए। अगर दूसरी कंपनी का चले जाए तो जब्त कर ले। बाबा से दया प्रार्थना करी। हाँ भाई देखो, ड्राइवर ने करना पड़ा, किराया भाड़ा कर देना, तेरा आधा पद्दा दूसरे का भी मिलाना पड़े। लेकिन आपने जो समस्याएं, आप उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र तो मेरी 60 की होगी। 60 की होगी। देखो 60 साल की उम्र में, और आज बिरु सुख शांति और बाबा जी साक्षात बताते रहते हैं, जो भी समस्या पहले बता तो जरा घर में कुछ हो जाए जी बनो कर बाबा जी यो काम आप न करना, मन तो तेरे ऊपर छोड़ दिया, वो मेरा हो जाए। यानी समर्पण की भावना। शुरू में रोहतक में हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं था। अच्छा, वो किसी और ने दिया था। अच्छा, हाँ, किसी और ने दिया था, आने का भी जाने का भी, किराया तक नहीं था। भाई कमाल की बात है। आज वो बात सुनते हैं तो देखो आंखों में पानी आ जाता है, सुनने वाले कभी बताने वाला कभी। वो समय था और बाबा जी ने सारे ठाठ कर दिए। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए पहले चिट्ठी में लिखा करते, बोले थोड़ी लिखी को ज्यादा समझना। तो भाई थोड़ी सी बात ना ज्यादा समझ लो तुम। ये बच्चे ऐसे थे, मेरे पानी पी कर मैंने टेम काटा, मेरे बच्चे वो भूखे के भूखे सो गए, एक ठाठ हो गए ना, ये ठाठ हो गए, भगवान की दिया था। हाँ, तो देखो बाबा जी ऐसी कोई समस्या आपका है, मैं नहीं कहता, मैं बुलंदा नहीं भाई, न्यूंदा नहीं देता किसी ने कार्ड दे के आंदा, हमने सोमवीर महाराज जी देंदे। लेकिन यदि समस्या कट नहीं पा रही, आप बड़े लुट पिट लियो, चारों तरफ घूम लियो, तो एक बार सोमवीर महाराज जी फोन जरूर कर लो। आयु और चाह आयु मन इस बात का मतलब को नहीं समझता ना, बाबा जी दिखे कि नहीं दिखे इस बात की भी जिम्मेवारी को नहीं मेरी, लेकिन एक बार फोन कर ले, अगर बाबा जी मेरे यह समस्या है और के करूं मैं, तो ये बता देंगे आपने उपाय, भाई न्यू कर ले और यह समस्या इस तरह कट सके है तेरी। खुद की समस्या खुद काटो,
न किसी बाबा दौरा जाना, न कोई झाड़ा लुवाना, न कोई पूछा दिखवानी, खुद पूछा देखनी है बड़ो पड़ोसी रिश्तेदार के सबके। मैंने यो तो शीशे की डाल मानस ने नू दिखा दे, पिछान में कर लो। कोई बाहर का है घर का है। हम नाम ना ले मानो किसी का, जो भी है। मैंने लाखों रुपए बिगाड़ दिए और मैंने कान पकड़ ली, तो मैं शाना है कि नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा। एक लड़के का दोस्त था, बोले बहादुर गए माँ भाई मैं कान पकड़ा, मैं शाना है कि नहीं, हम लाखों रुपए बिगाड़ दिए। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। पूरा क्या 1000 रुपये ली तेरे? अरे 1 रुपया ना, 1 रुपया भी नहीं। मेरी यार तो 20-30 हजार तो लिए होंगे। बिल्कुल नहीं। गुरु जी के पास आए ना, चल फोन पे बता दी मेरे पास। ना लिए नहीं है। ये कोई हाँ। आत्मा पेटा भर गया था जितनी नन्नू कही ना, बाप बताऊंगे जो कुछ यही पेटा भर गया था मेरा। देखो मेरे पास फोन आए भाई, मैं वही बात बता देता हूँ। दरबार में बैठा सुनील जी गए, मेरे पास फोन आता है भिजवा दो, कही हो आप गरीब आदमी हो तो चले जाएंगे। तो सुनील जी वहां गए, तो वहां जाके देखा तो उसके घर खान में दाने भी कौन थे, चाय चीनी भी कौन थी। और ये हजारों रुपये किराया लगा के उसके पास गए, शायद वहां गए, ये किराया भी लगे इनका 1000-1500 रुपये, और टाइम भी खुंडा। जाके गए तो हालत देखी उनकी भी, चाय पिलाने के लिए भी चीनी नहीं है घर में, तो के लेके आओ वहां से ही। हालांकि पहले कहे भाई किराया भाड़ा लेंगे तारा पर, और दक्षिणा जो भी दो, अपने घर बुलाओगे तो उसके पास आने का किराया नहीं था। वो कैसे ये चले गए वहां, तो फिर उन्होंने फोन किया, बोला गुरु जी हालत तो इस तरह से इस बंदे की, तो मैं किराया भाड़ा देना तो कोरी। बोला तू कह ले रहा है? सोमवीर महाराज ने कहा सुनील जी को, तू कितने ले रहा है? बोला 7000 रुपये। बोले ये दे दे। बोला जी भाड़ा? बोला विदाउट आ जा, तेने बाबा जी लिया होगा विदाउट जरा में, तेरा टिट्टी भी मिल जाए तो मैंने कह दी। साथ के साथ उसने पकड़ाया, लेने वाली तो कड़ बात रहेगी। ईब जा रहे थे यूपी में, कानपुर की तरफ से इधर से आ रहे थे। बोला महाराज जी कुंभ नहाया वहां के, कुंभ का सारा के लेकर गुरु जी। बोला कै रुपये ले रहे हो? बोला 23,000 लेके कमल कुंभ बांटे। एक हफ्ते जा रहे थे दो जने, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 2000 दे रखे थे किराया भाड़े के, वो सारे उड़े कुंभ बांटे। यानी कि ये ऐसे हैं, एक पैसा भी यहाँ पर आप 150 रुपये मान ले चढ़ा देते, तो क्या करते हैं वो पीछे डेयरी दरीस के नीचे, उस डेयरी चोर ना ले भाई वीडियो देखी उस डेयरी में डाल दे चाय चीनी कुछ भी, यही एक पैसा किसी को नहीं, मतलब घर पे ले जाना तो मिठाई की दाना भी नहीं ले जाते यहाँ से। तो ऐसे सेवक होते हैं। यदि सारे इस तरह हो जाए संत, सारे ऐसे बाबे हो जा, सारे ऐसे पंडित हो जा, जो लोगों का संकट काटने लग रहे हैं, पैसे का लालच छोड़ के सिर्फ समाज का हित सोचने लग जाए, तो समाज में हमारे सनातन धर्म जी साथ कोई धर्म है कोई दुनिया में। लेकिन कुछ मेरे जिसे पाखंडियन दुकान खोल के बैठे हैं और मनमा उड़े छुरुड़ धरे उड़ते काटते हैं आदमी, क्योंकि पहले दुखी हो है, लुटिया पिटिया हो है, और उसने फिर काटो, कीड़े पड़ेंगे तारा नरक में जाओगे, बहुत बूढ़ा नरक मिलेगा ऐसे आदमी ने। और भाई ये बात कराऊंगा, मेरे पास बैठे हैं सोमवीर महाराज जी, इनसे बात कराऊंगा, और भी जिसका बढ़ रही साधना उन तो बात करो, बहुत गणिया की साधना बन रही है। फिलहाल में 4 बात सोमवीर महाराज तक करा दो। पिछला इंटरव्यू भी कट गया था भाई इनका, डाल नहीं पाया मैं। तो जय बाबा की प्रणाम जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी पहली बात तो यह बता दो आप कि आपके दौरे जो संकट आले हैं, कई लोग फोन पर बता दे बाबा जी, फोन पर हमारा समाधान कर दे, दूर बैठे करो हो कि न्यू दुनिया दुखी करे फोन पे कोई समाधान नहीं महाराज। अच्छा, फोन पे किसी प्रकार का समाधान नहीं होगा, यहाँ आना पड़ेगा महाराज। पूछा पछा कौन बता दो क्या? महाराज पूछा तो हम यहाँ भी नहीं देते हैं ना। अच्छा, नहीं पूछा महाराज जी, यहाँ इस दरबार में नहीं तो पूछा है, नहीं जाड़ा है, नहीं बबूत है। मान ले फोन पर 51,000 भेज दे, उसकी भी कौन करो? नहीं महाराज, अमन पैसे से कोई मतलब नहीं महाराज, जो हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो हम ऐसा काम क्यों करें? महाराज यहाँ पे हमारे पे विश्वास ना किया जाए। हम कोई वेद वेदांत या किसी रामायण गीता के कोई ज्ञाता नहीं है, ना कोई हमारे को मंत्र आता है, ना कोई हम गायत्री मंत्र जप करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक प्रेम भक्ति है महाराज। आप प्रेम के द्वारा यहाँ पे कोई भभूत नहीं दी जाती, कोई मंत्र नहीं दिया जाता, कोई दीक्षा नहीं दी जाती, माड़ा मुड़ा भी कौन दी जाती, माड़ा मुड़ा भी कौन दे रहा है? नहीं महाराज, इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक प्रेम भक्ति है। सबसे पहले अपना देश धर्म होना चाहिए महाराज, देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारे आचरण ठीक होना चाहिए महाराज।
यानी कि ईसा प्रेम भाव। के जादू है तो जी 2 मिनट में बैठते ही बाबा जी सामने आ जाए। यो कौन सा मंत्र दो सो ईसा उरे आकी दो फोन पर भी देश को अभी भी मंत्र उड़ घरा बैठ के मैं दूर हूँ मान लो भाई दिए तो उड़े न्यू भी बता सको बेटा न्यू बैठ के उड़े न्यू साधना सी बाबा जी ने याद कर लो थोड़ा घना संकट हल्का हो जाए मान जोगा हो जाऊं। महाराज इतना समय नहीं होता महाराज, अच्छा। अगर वीडियो कॉल पे उसे हम बता पाए। महाराज आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो यहाँ कितनी परेशानी हो जाती है बताते बताते। अगर बाई चांस हमने वहां पे फोन पे बता भी दिया किसी को अगर तकलीफ होगी तो महाराज वहां पे परेशानी हो जाएगी। यहाँ हम उसको समझा देते हैं, ठीक, एक समझने का है महाराज, समझने का प्रोसीजर, इसको समझे खुद करे महाराज। यहाँ पे खुद पे डिपेंड, अगर आप खुद भक्ति करेंगे और खुद ही करना पड़ेगा महाराज, हम नहीं कर सकते कुछ भी महाराज। सिर्फ एक महाराज 0 पॉइंट पे हम एक यहाँ पे माध्यम है, ये कृपा मेरे बाबा जी की, मेरे गुरु की और उन संतों की कृपा है महाराज, जिनकी कृपा से ये लोग अपना दुख दूर कर पाते हैं। हम नहीं है महाराज बीच में, हमारा कोई भी रोल नहीं है बीच में। तो सेवक है एक किस्म से। और दूसरी बात मेरा एक अहम पॉइंट आपने बताना पड़ेगा आज कि न तो माला का कोई जप देंगे आप, नहीं न कोई आरती करनी पड़ती, न टाली बजानी पड़ती, जी नहीं, न कोई चुराए लगाने पड़ते, जी नहीं, और न कोई नारियल नूरियल वार की धरने पड़ते जी है, जी न स्वामणी लानी पड़ती। जी नहीं। तो फिर ईसा के चीज से जो जिससे बाबा खुश हो जाए। महाराज गृहस्थी के अंदर, गृहस्थी से बड़ा कोई धर्म नहीं है जी। अगर महाराज हम गृहस्थी आदमी को, काम धंधे वाले आदमी को अगर इन चीजों में डालेंगे तो महाराज ये ठीक नहीं है। हृदय से जुड़िए, आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़िए महाराज, किसी साधन की जरूरत नहीं है, आपके शरीर की और आपके दिल और आपकी आत्मा की जरूरत पड़ेगी महाराज, और आपको किसी भी सामग्री की इस लाइन में कोई जरूरत नहीं है महाराज। समर्पण, समर्पण भाव, मम शरणागतम, इसकी शरण में हो जाए महाराज। भूल जा बाबा मैं तेरा तू मेरा मन कौन बेरा। 24 घंटे में 8 मिनट महाराज। अच्छा। हाँ, जैसे ये जवान बच्चे जुड़ते हैं महाराज, सबसे पहले इनके लिए इनके माता पिता गुरु होंगे। अगर माता पिता के लिए वो बच्चा राइट है तो आमने सामने दिखाएगा महाराज। आचरण ठीक होना चाहिए महाराज, गलत खान पान नहीं होना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल एक प्रेम भाव से, गलत सोच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल महाराज सोच को पकड़ लेगा अगर गलत सोच हो गई तो। ठीक, यह बात भी मैंने सुनी थी उस बंदे पे, आपने भी कही थी उस दिन, भाई सोच के ऊपर चलते हैं बाबा जी, जैसी आपकी सोच होगी ना, गंदी सोच होती है बाबा जी आप कदर कर रहे हो, हट जाएंगे वहां से। आप दुश्मन के ऊपर भी यदि आपने किसी ने करवा रखा है, आपने पता चल गया ये तेरा बुरा चाण लग रहा है, यदि आप उसके बारे में बुरा सोचोगे बाबा इसका न्यू कर दे, बाबा आपके दर कौन रहोगा, उसका भी कहे बाबा इसका भी भला कर, सोचेगा मेरे से तित करती हुआ करती, यही बात है जी महाराज। जैसे आपने गुरु जी ने तो बेरा है महाराज, जैसे आपने इस लड़के को बैठाया था यहाँ पे साधना पे, बाबा जी ने इनको दर्शन दिए और इनको इनके घर का जो भी था वो दिखाया है और इनके सामने बांधा है। अगर ये बच्चा अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा या उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, इनके दर्शनों से भी हट जाएंगे और इनकी नेगेटिव चीजों को भी वापस फेंक देंगे, उसी को तकलीफ बन जाएगी महाराज। दूना काम कर देंगे दौड़ा महाराज, सबसे बड़े सबसे पहले माता पिता है गुरु हमारे। अगर माता पिता नहीं है तो फिर ये कहाँ है महाराज, क्योंकि माता पिता ने पैदा किया है। इसमें महाराज एक पारिवारिक संस्कार होना चाहिए महाराज। माता पिता ये बहु कई सासू ससुर से जाऊं कौन देखा, इसका मतलब देखो महाराज वही बात है, तो तय तेरी सासू को लठ मारा कर दी, महाराज नहीं दिखाएंगे। मैं उन बहन बेटियों से भी प्रार्थना करता हूँ, चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जो शादीशुदा है और जो साधना पे हैं या साधना ले रही हैं, अगर वो अपने सास ससुर की सेवा दिल से और आत्मा से करते हैं महाराज, उनके हर कार्य कर देगा। अगर अपने सास ससुर से यानी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर महाराज गलत व्यवहार है, बाबा जी उनको कुछ नहीं दिखाएगा महाराज। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा महाराज। बाबा जी ने बहू को पढ़े और बहू के बोलिया ना करे मेरे तेरे से रूसरी थी, कई साल हो गए, बोलती है कौन है, वो दिमाग का किसा है। अच्छा, फिर वो लड़का बताने लग गया, मम्मी मैं बोली हाँ, बोला गुरु जी तब बुझिए, बोला जो ती डर है मैं डरेगी, डरेगी भाई। अरे घर में तीरथ बैठे उनकी तो बात न कुछ कहनी न सुननी न, और मुंह सुधारी मैं बाबा मारेगा अच्छे पाड़े ये बोरी है पादरी बिन्नत है, पादरी बना दी आप पादरी होगी बाबा ने बना दी। हाँ बाबा के सामने तो के वही बात भी सही है। ये जो परमात्मा स्वरूप है, संतों की लाइन जो है वो लाइन ऐसी है कि प्रेम भक्ति, और जो वृंदावन और मथुरा की
भक्ति है ना, ये सारी प्रेम की भक्ति है। दूसरी बात एक और बता दो, मैंने कई लोग कहे कि बाबा जी ले लें तुम्हारे सारे देवते छुटवा दे से भाई देवते ना धोको। मैं देखूं आड़ा शिव जी की मूर्ति भी है, हनुमान की भी है, लक्ष्मी की भी है, सारे संतां की लाग रही है, शिव जी भोले की भी लाग रही, कृष्ण की भी लाग रही, राधा कृष्ण की भी लाग रही है। आप तो सारे देवता धोको हो, तो लोगों के छुटवाओ होगे महाराज कौन कह रहा है आपको? कि पता कई मतलब बाबा जी लेना तो कदे और कौन देवते कौन धोकना दे। महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है ना महाराज, अच्छा पकड़ना है अपने, अच्छा छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, कुछ नहीं छोड़ना है, बाबा जी को पकड़िए, बाबा जी के संस्कार, जो बाबा जी संस्कार बताता है उस चीज को पकड़िए महाराज। यानी गुरु गुरु ने ना मानो चाहे गुरु की बात ना मान लो। महाराज गुरु को बिल्कुल मत मानो, हाँ, गुरु की बात को मान लो बस। अच्छा गुरु को कितना ही मानो और गुरु की बात मत मानो, ये बाबा जी नहीं करेगा कुछ। महाराज मैंने आपको पहले ही बताया, अपने घर में अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग जो परिवार है उनको मान लो ना, ये बाबा जी अपने आप काम कर देगा महाराज। और अपना आचरण ठीक रखिए, आदत ठीक रखिए, पूजा पाठ की जरूरत नहीं महाराज इसमें, बिल्कुल पूजा पाठ की जरूरत नहीं। खेत में बैठ करके भी आदमी 8 मिनट प्रार्थना करेगा, वही काम करेगा जो कोई नहीं कर सकता। ठीक, कहीं आप काम पे हो, वहां भी एक काम करते करते महाराज, ड्यूटी करते करते, मेहनत करते करते करिए ना प्रार्थना, बैठने की भी जरूरत नहीं है महाराज इसमें। अच्छा। जी हाँ, बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि भाई पाखंड, मैं आज पूछना चाहूंगा, आपने देखी थोड़ा घना के सुनी हो, मैंने तो कौन सुना है, मैंने इस सवाल का उत्तर कौन मिला है। इस पाखंड का मतलब क्यों, कई पाखंड का पर्दाफाश कर देंगे, ये पाखंड करे है, यो शब्द के है जी पाखंड? महाराज ये तो उनकी सोच होगी ना महाराज। और जहां तक है ना महाराज, दुकानदारों ने पाखंड ही तो फैला रखा है, अच्छा एक पाखंड फैला रखा है। एक देश को ठीक दिशा नहीं, जो यूथ है उसको ठीक दिशा नहीं मिल पा रही महाराज। उरे कई देखूं मैं पूजा करनी है बहुत गणे आपके दौरे, हाँ। भाई मैं दरबार लगाऊं सू, मैं उड़े दरबार लगाऊं सू, कई मेरे दौरे फोन करे बाबा ने कहने मेरे तो बंद गया कि मैं दिखदा कोनी का उनका भूत नाचने लग जाए घर में, यह क्या मामला है? नहीं महाराज, वो चौकी वाला का काम है महाराज। अच्छा ना ना तो वो उनकी आप कौन दोगे उन बाबा जी? नहीं नहीं महाराज, चौकी वाला को किसी को नहीं। अच्छा महाराज बाबा जी की साधना एक पारिवारिक आदमी, एक गृहस्थी आदमी और एक मेहनती आदमी ले सकता है महाराज। जी हाँ, क्योंकि लामा साहब आज देश को भक्तों की जरूरत कम है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत है महाराज, शिक्षा की जरूरत है। और ये बाबा जी महाराज शिक्षा की तरफ बढ़ाएगा, पढ़े लिखे बच्चे को शिक्षा की तरफ बढ़ाएगा, ठीक, एक ठीक संस्कार देगा। अगर कोई बच्चा बाबा जी की साधना करता, परिवार में चाहे कोई भी साधना करता, बहन करती है, बेटी करती है साधना, तो साधना है तो उसको बता देगा। एक सबसे पहले माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, समाज है। पढ़ाई में भी सहायता करे बाबा जी बच्चे की? आप महाराज पूछ सकते हो। हाँ मैंने कभी बच्चों से पूछा है, हाँ पूछ वो सकते हो। बता देता है कि गलत बोला, गलत चलना तो बाबा थप्पड़ मारे हमारे। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लाइन पे और ठीक दिशा पे चलाएंगे महाराज बाबा जी। हाँ तो भाई देखो ऐसी अद्भुत शक्तियां, ऐसी चीज देखने नहीं मिलती। हम तो आश्चर्यजनक मतलब रूप से मतलब यूं हा के सोचा है कि है क्या चीज। लेकिन यदि आप समस्या से ग्रसित है किसी भी तरह की, अपनी समस्या खुद देखो, अपने रिश्तेदारों की भी देखो, गुरु जी का आदेश देके लेके आप किसी की भी देख सकते हैं समस्या, लेकिन समाधान नहीं कर सकोगे आप। समाधान अपना अपना ही कर सकोगे, बता सको, लेकिन समाधान गुरु की आज्ञा लेके समाधान अपना समाधान करे घर का। और भाई संत लाइन पे प्रेम भक्ति मार्ग पर चले। गृहस्थी आदमी ने इतना टेम में कोई सवेरी सांझी टाली बजावे, धूप के और घी का दीवा भर की जलावे, मतलब जागरण करवाओ और स्वामणी लो, कुछ है गुण करना। हाँ कि मैं सेंट भी कौन छिड़कना, सिर्फ कैसे हमें हाथ जोड़ के 5 मिनट प्रार्थना करनी, बाबा जी देखिए मतलब तेरे सारा सुबह इतनी कहनी है, तेरे बिना मेरा की में कोनी, बाबा जी तू ही जाए, जरूरत है कोनी और की में कहने की। इतने शब्द कहने वो सच्चे मन से न्योछावर होके समर्पण भाव से। मन में पे कलंक है, थोड़ा बहुत अभी थोड़ी बहुत भी मतलब पाप है आपके मन में, काला है किसी के प्रति, भाई भक्तों से एक प्रार्थना हाथ जोड़ करके, संडे को इतवार को आने के लिए शुक्रवार को कॉल करें महाराज, बगैर अपार्टमेंट के यहाँ पे नहीं महाराज। और अकेला कोई ना आए, फिर प्रार्थना करता हूं मैं, परिवार के साथ आए महाराज। परिवार में भाई बेटा बेटी कोई भी हो उसका है, बूढ़े है माँ बाप तो मत ले आएंगे इसके, उनको बीमार है उसको मत ले आए, पति पत्नी है, बच्चे हैं छोटे 1 या 2, कोई कॉलेज में जाने वाला उसकी जरूरी है उसने टाल कर दे, लेकिन एक आधा बच्चा है तो जरूर लेके आए साथ में, पति पत्नी जरूर साथ में आए। अकेली महिला तो बिल्कुल ना है, बिल्कुल मना है यहाँ अकेली महिला का, अकेली महिला कोई भी ना है, उसको गेट से बाहर ही कर दिया जाएगा। चाय भी बाहर न पियाओगे, यूं कहेंगे बेबे चली जा, चाय पी ले जा।
तो इसलिए अकेली तो बिल्कुल भी ना आए, कोई भी अपने परिवार के साथ आए। अगर कोई महाराज बाहर, सुनील दास जी बाहर जाते हैं, हाँ पूरे भारत देश में बाहर जा रहे हैं, हाँ। अभी भी वीडियो, अगर कोई बाहर से फोन करता है और यहाँ नहीं आ पाता परिवार से, तो सुनील दास जी घर पे जाकर के साधना दे के आते हैं महाराज जी। यदि आप आ नहीं पाते हैं, आप दूर है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, कहीं भी बैठे हैं भारत के किसी कोने में, तो आप फोन करें सौम्य जी महाराज के पास, या सुनील जी के नंबर चल रहे हैं नीचे कि भाई हम आ नहीं सकते, तो आप वो अपना किराया भाड़ा दें और उनकी भाई जो दक्षिणा जो भी आपकी वो है, जो भी भाई दिहाड़ी तो देनी पड़ा आदमी की, काम छोड़ किया होगा तो वो साफ कहने वाले आदमी है। घर बुलाओगे तो यहाँ आओगे कोई पैसा नहीं, एक पैसा भी नहीं लिया जाता, लेकिन बाहर बुलाओगे तो भाई किराया भाड़ा लेंगे आपका। तो आप बुला सकते हो अपने घर में, पूरा परिवार दूर से आता है तो कई हजार रुपये लग जाते हैं और 3-4 दिन लग जाते हैं। यहाँ से सुनील जी या 1-2 बंदा जाएगा तो उसका किराया भाड़ा आप दे सकते हैं, घर में बैठ के अच्छे से साधना करवा के आपकी सारी समस्याओं का हल करवा के फिर आते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। रास्ता और बता देता हूं मैं आपको, बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ का रास्ता, बहादुरगढ़ में आप किसी भी शहर से आए, बहादुरगढ़ बॉर्डर पे है दिल्ली के बिल्कुल, मेट्रो भी आती है दिल्ली से, कहीं से भी आप बहादुरगढ़ की टिकट खरीदिए, मेट्रो की आ जाएगी। सुनील दास जी बाहर जाते हैं, और उनसे आप बात करके बता सकते हो हाँ, महाराज। सुनील जी से बात कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे हैं। और बहादुरगढ़ में नारा नारी रोड है, नारा नारी रोड पे ऑटो वाले से बोलिए कि लाइन पार नाला पार ले चले मुझे। नाला, बिल्कुल नाला पार करते ही गंदा नाला है जो लाइन पार आके, यानी रेलवे ब्रिज पार करके गंदा नाला आता है, वो तुरंत पार करते ही दाहिनी साइड पहली गली, रेती रोडी की दुकान है, सामने बड़का बड़ा पेड़ है, नीचे चाय की दुकान, उसके सामने बड़ी सी गली आओ, सीधे आ जाओ, सामने ही बिल्कुल एक दीवार पे आपको पोस्टर लगा दिखाई देगा, श्री राधा रानी माही संत आश्रम, और तीर का निशान वहीं बिल्कुल पास में ही आश्रम है, और वहां पर आ सकते हैं आप। सिर्फ एतवार को और शुक्रवार को फोन करें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।